5 राज्यों में चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं। रुझान जिस तरह से आए हैं उनमें 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और इससे बीजेपी पूरी तरह से गदगद है। और रांची के बीजेपी दफ्तर में क्या माहौल है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। शाहनवाज, जो रुझान अब तक सामने आए हैं उससे पूरे देश के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न का माहौल, रांची में भी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही। हाँ बिल्कुल, रांची के बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि तमाम विधायक सदन में जा चुके हैं, सदन में हैं और वहाँ से अब कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो समय समय पे हमें मिल रही है। लेकिन बीजेपी हेडक्वार्टर में भी यहाँ पे देख सकते हैं कुर्सियाँ लगी हुई हैं और टेलीविज़न पर नतीजे देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। इस वक्त कोई रिएक्शन पॉजिटिव है, सबके चेहरे पे आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है और पूरा विश्वास है कि बीजेपी कम से कम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, इन 4 राज्यों में बढ़त लिए हुए है और सभी का यही लगता है कि यहाँ पर सरकार उनकी बन जाएगी। आपकी के बारे में क्या स्थिति है पंजाब में, ये तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल विन विन सिचुएशन है इन लोगों के लिए, क्योंकि इस बात बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इनमें से अधिकांश कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की चुनाव में हिस्सा भी लेकर के आए हैं। और एक हमारी महिला नेत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश वाराणसी में काफ़ी उन्होंने जनसंपर्क किया है, मेहनत की है। तो सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट के तौर पर आपसे प्रतिक्रिया लें, ज़रा सा आप अगर खड़ी हो जाएँ तो। ये जो नतीजे आ रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन, चूँकि आप वहाँ गई थी, के हिसाब से हैं? जी, जब हम लोग प्रवासी के रूप में कानपुर और काशी महिला मोर्चा की लगभग 25 बहनें गई हुई थी और हमने वहां जनसंपर्क के माध्यम से ये देखा कि योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा काफ़ी थी और उसी समय जीत सुनिश्चित हो गई थी। जनसंपर्क जब हम लोग कर रहे थे तो हर एक व्यक्ति के मुंह से निकलता था कि हम मोदी जी और योगी जी के कार्यों से खुश हैं और उन्होंने राष्ट्रवाद के साथ रक्षावाद और विकासवाद को चुना। और हम तो आश्वस्त थे पहले से कि यूपी में फिर से योगी की सरकार आ रही है, हम जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं में क्या था रुझान, खास करके इस क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में जब आप मिलती थी किसी से तो क्या उनका रुझान? जी, पहली बार हमने देखा कि महिलाओं में वो जागरूकता आई। वो हमेशा ये बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि आज तक हम लोगों को मान सम्मान की चिंता किसी ने नहीं की, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो हम महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन्होंने हमारा मान सम्मान किया और उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि सुरक्षा का ज़्यादा ख्याल रखा, तो ये हम सभी को गौरवान्वित करने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा महिला वोटर भी निकली वहाँ से उत्तर प्रदेश से और अपना बहुमूल्य मतदान बीजेपी को किया। तो मैं उन तमाम महिलाओं को भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक विकास को सुरक्षा को चुना। संजय जी, आप आ जाएं ज़रा। आप काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कई चुनाव आपने देखे। ये जो रुझान आ रहे हैं और आपका जो पर्सनल कैलकुलेशन था उसमें क्या फ़र्क आया? देखिए, फ़र्क नहीं आया है। हम 300 पार रहेंगे। अभी रुझान है लेकिन हम 300 से ज़्यादा रहेंगे। और सबसे बड़ा बात बता दूं कि मैं 2.5 महीना उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्य में लगा रहा मिर्ज़ापुर में, और वहाँ पर देखने को मिला जब हमारे साथ नया वोटर जुटे, दलित वोटर, पिछड़ी वोटर हमारे साथ जुड़े। हम लोग उनके बीच जाते थे मिलने के लिए तो उन लोग को पूछते थे कि आप किसे वोट देंगे, तो सीधे बोलते थे लोग महाराज जी को देंगे। भाई क्यों महाराज जी को देंगे? तो महाराज जी ने हम कहते हैं हम लोग को गला दिहन है तो हम लोग महाराज जी को वोट देंगे। महाराज जी ने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराया, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग को शासन दिया, अपराध का पलायन हुआ। तो तमाम विकास कार्य को लेकर दलित लोग और जो नीचे स्तर के लोग भी बहुत उत्साहित थे, महिलाएं उत्साहित थी और वहाँ के युवा उत्साहित थे। और एक लग रहा था उसी समय कि हम लोग फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जब हम लोग वहाँ काम कर रहे थे तो हम लोग भी अति उत्साह में थे, उन लोग के जो अपना वक्तव्य देते थे उससे भी अति उत्साहित हम लोग भी थे कि बहुत अच्छी सीट आएगी हम लोगों को और फिर से महाराज जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी के कार्यों का। ये जो किसान आंदोलन का एक पूरा मामला था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पर बहुत नाराज़गी है, खास करके जाट वोटरों में।
तो उसके बारे में अब जमीनी सच्चाई क्या थी? देखिए, जमीन सच्चाई तो आपको रुझान से ही पता चल गया होगा कि किसान आंदोलन कहीं नहीं है। कुछ लोगों अपना वहाँ किसान के नाम पर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, वो अपनी दुकानदारी चला रहे थे किसान के नाम आ पर। गए आप हैं देखेंगे और थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ जाएंगे शाहनवाज, और जिस तरह से रुझान बता रहे हैं वाकई बीजेपी कार्यकर्ता अब गदगद हैं, बीजेपी पूरी बीजेपी गदगद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।